प्राणेश्वर, हिंदुओं के शेर, हिंदुओं का परचम लहराने वाले, हिंदुओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का परवाह न करते हुए हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ने वाले हमारे परम आदरणीय, परम मार्गदर्शक, हमारे परम स्नेही, अपने सभी शिष्यों को बच्चों की तरह प्यार करने वाले, लाड़ लड़ाने वाले महामंडलेश्वर स्वामी श्री नरसिंहानंद गिरी जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और साथ ही साथ हमारे परम स्नेही हमारे गुरुदेव साथ में आ रहे हैं और मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं अपने गुरुदेव का। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, आइए आइए गुरुदेव। मेरे बहुत ही स्नेही दर्शन भारती जी भी हाँ, हमारे अमृतानंद गुरु जी महाराज मेरे को बहुत गुरु जी और कंधे से कंधा मिला करके हमारे गुरुदेव का साथ देने वाले हमारे स्वामी अमृतानंद जी, मेरे को अपने बच्चे की तरह स्नेह करने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में आए हैं बहुत बहुत। और साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड की जो शान है, हमारे परम पूज्य, मेरे परम स्नेही, मेरा पड़ोसी हमारे दर्शन भारती जी महामंडलेश्वर हमारे गुरुदेव, और बहुत ही स्नेह, और साथ ही साथ श्री अखंड परशुराम अखाड़े के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे परम स्नेही, परम स्नेही हमारे अधीर कौशिक जी, आज हरिद्वार में ही नहीं अभी तो पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे भारत में अगर अस्त्र शस्त्र विद्या प्रचार प्रसार के लिए अगर आवाज उठाई है, हिंदुओं के लिए आवाज उठाई है, तो इन संतों ने, हमारे पंडित अधीर कौशिक ने हजारों लाखों बच्चों को अस्त्र शस्त्र विद्या दे करके अपने घर और परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए संकल्प लिया है। मैं अपने पूज्य गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस बच्चे की एक आवाज पर आप यहां पर उपस्थित हुए हैं, और ऐसा ही प्यार, ऐसा ही स्नेह आपका इस बच्चे के लिए बना रहे, यही मैं आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूं। आओ बाजी बैठे आओ, नहीं आना है, सोफे पे तो जाने बैठा। अभी हमारे छोटे बालक का जन्मदिन था, माधव का, और सभी ने अपनी अपनी ओर से आशीर्वाद दिया। मेरे पूज्य गुरुदेव नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, क्योंकि देखिए व्यासपीठ पर जो वक्ता होते हैं, मैंने आपको रोज कहा कि जो धन के लोभ के लिए न जाते हैं, धन के लोभ के लिए जो वक्ता चापलूसी करते हैं, उन्हीं से हमारा धर्म का ह्रास हो रहा है, धर्म का पतन हो रहा है। परंतु जो धर्म की रक्षा के लिए जो आवाज उठाते हैं, जो वक्ता, वो समझ लेना कहीं ना कहीं गुरुदेव के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जो यहाँ पर धर्म के लिए जो भी मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ, वह सारा का सारा मार्गदर्शन मुझे इन संतों से मिलता है। हमारे पूज्य गुरुदेव नरसिंहानंद सरस्वती जी, दर्शन भारती जी, और हमारे पूज्य गुरुदेव अमृतानंद जी, हमारे अधीर कौशिक जी, इन्हीं के साथ रह करके धर्म की रक्षा के लिए हम और आप निकले हैं। और आज धर्म संसद अभी कुछ दिनों पहले हुई थी, और उस धर्म संसद में यही निर्णय निकला कि जब हम और आप सुरक्षित रहेंगे, तभी जाकर के हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, और उसके लिए प्रयास हम लोगों को करना होगा। और हमारे भागवत परिवार तुलसी जन सेवा ट्रस्ट की जो परंपरा है, अतिथियों का स्वागत,
तो मैं चाहूंगा कि कुलवंत सिंह चड्डा जी माइक को संभालें और हमारे गुरुदेव का स्वागत सत्कार करें। हमारे भी हिंदू धर्म की शान हमारे बड़े श्री नरसिंहानंद महाराज जी, महामंडलेश्वर नरसिंहानंद महाराज जी के लिए एक जोरदार ताली। जिन्होंने वो कर दिखाया है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, ऐसा नाम हमारे देश में रोशन किया हमारे नरसिंहानंद महाराज जी ने। एक बात जोरदार ताली। अपने धर्म को मजबूत करने के लिए, अपने धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए आज अगर हिंदुस्तान में नाम लिया जाता है तो हमारे नरसिंहानंद महाराज जी का। मैं अपने भागवत परिवार के अध्यक्ष जी से कहूंगा कि पगड़ी पहना करके और एक पट्टा पहना करके गुरुदेव का अभिनंदन और स्वागत इस पावन भूमि पर करें। जय हो आपकी, जय हो महादेव रक्षा करें आपकी, जय हो आपकी। इसी कड़ी में जोरदार तालियां। इसी कड़ी में हिंदू धर्म का अलग जलाने का काम कर रहे हैं हमारे अपने स्वामी नरसिंहानंद महाराज जी, महामंडलेश्वर। दर्शन भारती जी, दर्शन भारती। दर्शन भारती जी महाराज ये महामंडलेश्वर बनाते हैं। हमारे उत्तराखंड की शान है, जान है, प्राण है हमारे। महामंडलेश्वर बन जाते हैं। ये तो क्यों महाराज जी? मैं आदरणीय महामंत्री रामपाल रावत जी से कहूँगा पगड़ी पहना करके, पट्टा पहना करके स्वागत करें। स्वामी अमृतानंद महाराज जी जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, आनंद बाबा बहुत ही हिंदू धर्म को मजबूत करने का काम करते हैं। बात जोरदार तालियों के साथ मैं हमारे विनय जी से कहूँगा उन्हें पगड़ी पहना करके स्वागत करें। तो हमारे परशुराम अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक, हमारे बड़े भाई हमेशा जब हमें कहीं उनकी जरूरत पड़ती है तो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। ऐसे भागवत परिवार के सबसे मजबूत उत्तम मेरे परम आदरणीय अधीर कौशिक जी, मैं नेतराम जी से कहूँगा कि वो आए और गुरुदेव को पट्टा पहना करके उनका स्वागत करें। अरे जय हो। अब इसी कड़ी में भागवत परिवार का संस्थापक होने के नाते मैं भी अपने संतों का आशीर्वाद दूंगा। गुरुदेव, इनका परिचय मैं आपको देता हूँ, आप तो जानते ही होंगे, फिर भी हमारे कुलवंत सिंह चड्डा जी बचपन से ही समाज सेवा में निकले हैं और इनका संकल्प था कि मैं समाज सेवा के लिए शादी तक नहीं करूँगा, परंतु गुरुदेव आपका जो मार्गदर्शन मिला है उस मार्गदर्शन को देखते हुए कल ही इनसे प्रतिज्ञा करवाई कि आप ब्याह जरूर करेंगे, क्योंकि गुरुदेव का जो मार्गदर्शन रहता है कि हिंदू हमेशा घट रहे हैं और प्रत्येक हिंदू को अपने घर में 4 4 5 5 6 6 संतान को जन्म देना ताकि हिंदुत्व बढ़ सके, हिंदू बच सके।
और यही गुरुदेव के संस्कारों के मार्गदर्शन पर चलते हुए अगर हमने कहा हमारे चड्डा जी अगर कुमारे रह गए तो फिर महाराज जो है फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। और गुरुदेव आप आशीर्वाद दीजिए हमारे चड्डा जी को। हाँ, आने वाले टाइम पर ये विधायक के रूप में आपका आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बढ़िया, अरे वाह। हमारी गुरुदेव प्रबल इच्छा है कि हमारे चड्डा जी एक समय कथा करवाएं, तो विधायक के रूप में कथा करवाएं और पूरी के पूरी उत्तराखंड की जनता उस कथा को लाइव दर्शन आस्था चैनल पर, संस्कार चैनल पर करे, पूरा विश्व उस कथा को देखे। ऐसे हमारे कुलवंत सिंह चड्डा जी, हमारे राजीव शर्मा जी, हमारे रामपाल जी, हमारे दीपक जी और ये पूरी टीम है। और ये माताएं जो है यहाँ पर, ये पूरी माताओं की टीम एक टीम की तरह कार्य करती है। अब मैं परशुराम अखाड़े के राष्ट्रीय व्यक्ति से कहूँगा कि वो 2 शब्द कहें, उसके बाद गुरु जी का मार्गदर्शन लेंगे। आज भाई जी बात करें महाराज, जो मुझे तुम्हारे पास ही है यहाँ। सबसे पहले हमारे परम स्नेही अधीर जी, उसके बाद दर्शन भारती जी, उसके बाद अमृतानंद जी और फिर हमारे गुरुदेव। देखो देखो कौन आया, हिंदुओं का शेर आया। सब बोलेंगे एक बार, देखो देखो कौन आया, हिंदुओं का शेर आया। देखो देखो कौन आया, हिंदुओं का शेर आया। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। देखो देखो कौन आया, हिंदुओं का शेर आया। देखो देखो कौन आया, हिंदुओं का शेर आया। इधर वाले नहीं बोल रहे, क्या बात हो गई? देखो देखो कौन आया, हिंदुओं का शेर आया। देखिए अगर हमारे गुरुदेव जैसे शेर, हमारे अमृतानंद जी जैसे, दर्शन भारती जैसे, अधीर जी जैसे और हमारे जो बब्बर शेर हमारे गुरुदेव अगर ना हो तो महाराज हम लोगों का दुर्भाग्य, हम लोग नहीं जी पाएंगे। चलिए हमारे अधीर जी। हेलो, नमन करता हूँ व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी का, जो मुखारबिंद से आपको कथा का समुद्र अपना मन और अपनी वाणी से रसमयी कथा का आप सबको आनंद और भक्ति रूप जो उनकी अमृत वर्ष है वो श्रवण कर रहे हैं। व्यासपीठ को नमन करता हूँ। पूज्य गुरुदेव महाराज जी के चरणों में नमन बंदन। मैं तो कोई वक्ता नहीं हूँ, लेकिन यह है कि महाराज जी के साथ रह रहकर कुछ बोलना सीखूं। हमारे किसी भी ग्रंथ में, किसी भी कुरान में ठुमकना नहीं पता। मन का रास, मन का क्या रास है? जब कथा में अमृत वर्ष और आनंदमय है, मन का नृत्य। आप बैठे, आप झूम रहे, वही नृत्य है, वही मन का रास है, वही आपका नाचना है। ये चीज है। कथा को ध्यान से सुनिए। अगर 2 क्षण आप मन लगाकर कथा को श्रवण करते हैं तो आपके पितर को मोक्ष प्राप्त होता है। और आप तो बड़े सौभाग्य हैं जो हरिद्वार मोस्ट टाइम श्री गंगा जी अमृत जल और अमृत रूपी मई गंगा जी के दर्शन करते। ये बड़े सौभाग्य होता है जिनको तट पर रहने का, अपना मकान बनाने का और यहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये तो आपकी महानता, आपके पूर्वजों की महानता जो उन्होंने आपको हरिद्वार जैसे तीर्थ नगरी में, ये देवताओं का स्थान है जहां आप रह रहे हैं। मेरे तो आपसे निवेदन है कि आपके बिना कथा नहीं और व्यास जी के बिना कथा नहीं। तो आप दोनों का तालमेल होना चाहिए। भजन पे जो नृत्य करते हैं वो हम अपने धर्म को, अपने धर्म पे नहीं चल रहे, क्योंकि ठुमकना हमारे धर्म में नहीं है। मैं तो बार बार हर कथा में, हर अपने आयोजन में ये कहता हूँ कि जो शोभा यात्रा में अपने इष्ट देवता बोलना चाहते हैं उनका विरोध करिए, क्योंकि इष्ट देवता पूज्य नहीं होते हैं, उनकी पूजा चाहिए, ठुमकना नहीं चाहिए। यही मेरा आपसे भाव है। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगती तो हाथ छोड़ के क्षमा, क्योंकि जो हमने सीखा गुरुदेव के सानिध्य में वो चीज ही हम रखते हैं। सनातन धर्म कैसे बढ़े इसमें मंत्र सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। गंगे मैया की। बहुत ही सुंदर अधीर कौशिक जी ने कहा कि जो हम देवी देवताओं को स्वरूप बना करके नृत्य करवाते हैं या अपने धर्म का बड़ा ही पतन करते हैं। और इस शोभा यात्रा में आप लोगों को देखने को मिला होगा
दो छोटे छोटे बच्चे, एक हमारी मिश्रा जी का बालक था और एक दूसरा था, वही राधा कृष्ण बन करके आ रहे थे। कोई हम लोगों ने कोई आडंबर नहीं किया। यही इस शोभा यात्रा का और कथा का स्वरूप होना चाहिए। और हमें सुदामा जी को देख रहा था पीछे, सुदामा प्रसाद जी, मैं चाहूँगा आप आकर के भी गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें। और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में दर्शन भारती जी हैं और हमारे उत्तराखंड की शान है, उत्तराखंड की जान है और उत्तराखंड के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके चल रहे हैं। ऐसे दर्शन भारती जी से चाहूंगा कि उत्तराखंड देवभूमि पे रहने वाले इन देवतुल्य लोगों को आप मार्गदर्शन दें। हाँ बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ, पर चलो कोई बात, सब लोग सुन लें। सर्वप्रथम तो मैं, क्योंकि व्यासपीठ है, सबसे बड़ी व्यासपीठ होती है, इसका महत्व बहुत बड़ा है और हम व्यासपीठ की अनुमति से ही कुछ बोलना चाहेंगे। महाराज व्यास जी आपकी अनुमति हो। यहाँ पर हम अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर कह रहा हूँ मैं महाराज जी की बात, अपने कुछ नहीं। महाराज जी का कहना यह है कि आप लोग कितनी बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं और आज मुझे पहली ऐसी व्यासपीठ मिली जिस व्यासपीठ पर हिंदुत्व सनातन के लिए कुछ करने की बात कही गई। इसलिए व्यास जी की मतलब जिंदाबाद बोलो, व्यास जी की जय जयकार बोले, व्यास जी की जय जयकार बोले। आप सच कह रहा हूं, बहुत व्यासपीठ देखी, परंतु इस तरह से खुलेआम सनातन के लिए एक प्रहरी के रूप में व्यास जी मैं आपको नमन करता हूं और पता नहीं कितने योद्धाओं का आप पैदा करोगे इस सनातन की रक्षा के लिए। बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए व्यास जी महाराज की। मेरी सब बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, व्यास जी कह रहे हैं आपसे और महाराज जी कह रहे हैं कितने बड़ी संख्या में आप लोग, परंतु कभी हिंदुत्व के लिए सड़कों पर निकलना सीखिए। कभी हिंदुत्व पर कोई आक्रमण होता है तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, तभी सनातन बचेगा। और एक बात ध्यान रखना, हर मां, हर बहन अपने परिवार में एक सैनिक तैयार करना, एक सैनिक हिंदुत्व के नाम का। अगर जब ये हिंदुत्व नहीं रहेगा, सनातन नहीं रहेगा, तो आपकी आने वाली पीढ़ी कुछ नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए आज समय है हरिद्वार से, धर्मनगरी से, और मुझे एक बहुत बड़ा गौरव भी है उत्तराखंड देवभूमि से महाराज नरसिंहानंद जी ने एक आवाज बुलंद की और उस आवाज को देवभूमिवासियों, आप लोगों की पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि आप देवभूमि के प्रहरी भी हो, आप यहाँ के चौकीदार हो, इस संस्कृति के, इस सनातन के, तो आपको जागना होगा। और महाराज जी की बात पर जहां पर भी हो, ये मतभेद भूलना, जातियों में मत बंटना, क्षेत्र में मत बंटना। मुसलमान मुसलमान है तो हम हिंदू हिंदू हैं, ये भावना लेके चलना। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर हमारे परम पूज्य मार्गदर्शन दर्शक हमारे दर्शन भारती जी ने आशीर्वचन दिया और हमारे बीच में सीओ साहब भी उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि हमारे भागवत परिवार सीओ साहब का भी स्वागत करें और साथ ही साथ हमारे बीच में अमृतानंद जी महाराज, जो कि मुझे अपने बच्चे की तरह बड़ा ही स्नेह, जब भी मिलता हूँ मुझे बड़ा हृदय से लगाते हैं। ये सारे संत मुझे अपना बच्चा मानते हैं और इनके मार्गदर्शन पर मैं चलता हूँ। मैं कह रहा था कि जब मेरे बेटे माधव का जन्मदिन था तो गुरुदेव हमारे परम पूज्य नरसिंहानंद सरस्वती जी महामंडलेश्वर इतने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके मेरी कुटिया पर आए, गरीब की कुटिया पर आए, सुदामा की कुटिया पर आए और मेरे बच्चे को अपना लाड़ दिया। पूरा यूट्यूब फेसबुक पर सब लोगों ने देखा, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरुजी आपके यहाँ, गुरुजी आपके यहाँ। और मैंने कहा मेरे पिता है, आज मेरे पिता
नहीं है, परंतु ये संत ही मेरे पिता हैं। और ऐसे पिता की तरह मुझे स्नेह करने वाले मेरे अमृतानंद जी महाराज महामंडलेश्वर, आप हम सबको आशीर्वाद देंगे। गुरुदेव के चरणों में निवेदन है। नारायण नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमः। परम पूज्य हमारे सचमुच हृदय स्वरूप और केवल यहीं के नहीं बल्कि भारतवर्ष के प्रिय श्री पवन कृष्ण व्यास जी महाराज सचमुच ये केवल कथा नहीं कहते हैं, कथा के सार को स्थापित करते हैं। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। महामंडलेश्वर यति श्री नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, जैसा कि अभी आपने सुना, अब तक के भारतीय इतिहास में सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो अपने सिर की कीमत इतनी बड़ी लगी है, आज तक के इतिहास में किसी की सिर की कीमत नहीं लगी। इतनी बड़ी बलिदान देकर के भी एक साधारण अपनों के बीच में इतना सिंपल जीवन के साथ आते हैं तो सहज में इनके साथ हृदय जुड़ता है। आप लोग अनुभव कर रहे होंगे कि महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारे बद्री विशाल के परम कृपा पात्र देवभूमि के संरक्षक दर्शन भारती जी महाराज, अधीर कौशिक जी, मैं सोचता हूँ कि 2-3 मिनट में कथा अरे गुरुदेव आपका आशीर्वाद। अधीर कौशिक जी हैं। अब अधीर कौशिक जी की कथा सबका सम्मान, मैं एक कौशिक संहिता में एक भागवत की महिमा है उसी से सुना। तो दोनों श्रीमद् भागवत महापुराण की एक महिमा है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री कौशिक संहिता। ध्यान से आप लोग इधर सुन लीजिए। अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो मैं बंद करता हूँ। ये थोड़ा सा भैया कैमरा वाले आप भी सुन लो, शायद काम आ जाएगा। डिस्टर्ब कर रहे हो, हाँ, बहुत आनंद आएगा। सचमुच मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि ये कथा अभी तक किसी ने नहीं सुनी। कौशिक संहिता में बचपन में, मैं इस कथा को छोटा कर रहा हूँ, बहुत छोटे में सुनाऊंगा, विस्तार में तो ज़्यादा आनंद है लेकिन छोटे में सुना रहा हूँ। बचपन में जब राधा रानी छोटी सी थी तो उनकी अटारी पर एक तोता आया, उन्होंने उस तोता को पाल लिया। उस तोता को, तोता जानते हैं ना, शुक पक्षी हैं, उन्होंने उस शुक पक्षी को पाल और पाल करके उस शुक्र पक्षी को कृष्ण नाम कहना सुना दिया। वो शुक तुम कृष्ण वद, हे शुक तुम कृष्ण कृष्ण बोलो। वो शुक पक्षी तो जानते हैं आप लोग, कृष्ण कृष्ण कहने लग गया। एक दिन दैव वसता राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेलने चली गई। वो शुक करके नंदगांव चला गया। वो जैसा कि जब वो कृष्ण कृष्ण बोलता था तो राधा रानी खिलाती थी, उसको देर हो गया, अब उसको भूख लगा, खाने का मन किया। अब उसके पास कुछ था नहीं, राधा रानी थी नहीं, रास्ता भी भटक गया था। तो वो सोचा कि मैं कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ तो मुझको कोई खिलाता है। वो शुक पक्षी वहाँ पर कृष्ण 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 पेड़ की डाली में हरे हरे पत्तों में बैठ करके बोलने लग गया। जब वो कृष्ण कृष्ण बोलने लग गया तो वहीं पर नीचे कृष्ण अपनी सखाओं के साथ खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेरा नाम कौन उच्चारण कर रहा है। उस तोता शुक पक्षी क्या एक और विशेषता होता है कि वो जो उसको सिखाता उसकी आवाज भी पकड़ लेता है। कृष्ण भगवान को ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं राधा रानी बड़ी दुखी है, क्योंकि वो भूखा हुआ था तो भूख के मारे कृष्ण कृष्ण बोल रहा था। तो उसको वो दुख रूप में उसकी आवाज आ रही थी। तो उन्होंने सब सखाओं से कहा कि ढूंढो राधा रानी कहाँ है, बड़ी दुखी दिख रही। तो
मधुमंगल का निगाह पड़ा कि महाराज वो राधा रानी नहीं, वो तो शुभ पक्षी बोल रहा। कृष्ण भगवान ने उसको बुलाया। कृष्ण का नाम ही है कर्षयति इति सा कृष्ण, जो अखिल विश्व ब्रह्मांड अपनी जगह पर स्थित है, वह कृष्ण के आकर्षण से है, जिसको बाद में गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का सिद्धांत बता दिया और हम मूर्ख भारतवासी मान लिए हैं। वो न्यूटन का सिद्धांत नहीं है, वह कृष्ण का सिद्धांत है। कृष्ण का नाम ही है आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण कह लो चाहे आकर्षण। काशी महाराज तो कृष्ण ने उसको बुलाया, आ गए वो तोता, उसको खिलाए पिलाए। लेकिन कृष्ण ने कहा कि मेरा नाम रख सकता है तो मेरी प्रिय राधा का भी नाम रख सकता है। तो उन्होंने उसको राधा राधा रखना सिखा दिया। ठीक है। अब वो सुख पक्षी जब कृष्ण बोलता था तो राधा रानी की आवाज में, और जब राधा बोलता था तो कृष्ण की आवाज में। ये लीला चलती रही। जब श्री कृष्ण भगवान ब्रज छोड़ करके मथुरा और द्वारका की लीला में चले गए तो राधा रानी उस सुख पक्षी को इसी श्रीमद् भागवत महापुराण को रटाया। ध्यान से सुनना है आप लोग जो कथा सुन रहे हैं। जब राधा रानी और कृष्ण भगवान निज धाम को चले गए तो अमरनाथ में वही सुख पक्षी विक्षिप्त होकर के उड़ते उड़ते अमरनाथ में गया तो वहाँ पर महादेव जी, भोलेनाथ जी यही श्रीमद् भागवत कथा पार्वती जी को सुना रहे थे, जिसको वो सुख पक्षी सुना। वही सुख पक्षी जब महादेव जी को कोप हुआ कि हमारा प्रिय कथा किसी ने सुन लिया है, तो वो आकर के व्यास देव जी के परम धर्म पत्नी अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश किया। जहाँ पर निरंतर व्यास देव जी जान गए थे, इसलिए उस सुख पक्षी को वो कथा सुनाते रहे। 16 साल तक भागवत कथा माँ के गर्भ में सुने। और फिर बाहर आने के बाद वो बीतराग होकर के जंगल में चले गए तो भागवत की महिमा सुना करके व्यास जी वापस लाए। व्यास जी गलत तो नहीं बोल रहा हूं। और फिर व्यास जी ने उनको भागवत पढ़ाया। फिर शुक जी बद्री विशाल के ऊपर शुक्र ताल है, शुक्र कुंड है, जहां पर सुखदेव जी जाकर के बहुत काल तक भागवत का चिंतन किए। उसके बाद आकर के इस भागवत को परीक्षित जी को सुनाए। अभी हमारे कौशिक जी कह रहे थे, हमारे व्यास जी बोले कि भागवत नाचने गाने की चीज नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कदाचित कोई नाचे गाए तो ठीक है, लेकिन नपुंसकता भागवत नहीं सिखाती। हर हर महादेव। अच्छा एक बात बताओ, कोई कमजोर आदमी नाचेगा गाएगा कि ताकतवर? जिसके घर में रोटी वोटी ना हो, शरीर में जान ना हो, चारों तरफ से शोक से ग्रसित हो, वो नाचेगा गाएगा? कौन नाचेगा गाएगा? जिसके घर सर्व संपन्न है, शरीर में ताकत है, उसको अपने बाजुओं पर भरोसा है कि हमको कोई हरा नहीं सकता, वही नाचेगा गाएगा। लेकिन परवर्ती काल में हमारे कथावाचक लोगों ने उसको केवल नाच गान और इंटरटेनमेंट का साधन बना करके हमारे सामने परोस दिया। हर हर महादेव। ये भागवत का सिद्धांत नहीं है। इसलिए हमें संसाधन सभी चाहिए, लेकिन कमजोरी के साथ नहीं। भागवत का सिद्धांत है, भागवत का मतलब है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तत्वतः जो हमारे हृदय में स्थापित कर दे, उसी का नाम भागवत है। इस भागवत को किसी भी तरह से किसी एंटरटेनमेंट का साधन नहीं बनाया जा सकता है। इस भागवत से परम पद को प्राप्ति करने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चारों वैभव हैं, इस चारों वैभवों के द्वारा
सबके हृदय में स्थापित करने का संसाधन है। भागवत किसी तरह का नीति गीत का साधन नहीं है। लेकिन आप लोग यह समझ गए हैं, दोष नहीं है आपका, हमारे जैसे धर्माचार्यों ने भागवत की गलत व्याख्या की। भागवत में वो बातें लिखी गई हैं जो ठीक से अगर कोई पढ़े तो दुनिया की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। और लेकिन हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर यदि नरसिंहानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि ये विदेशी कबीलाए लुटेरे डकैत जो इस्लाम के नाम से हमारे देश पर इस समय हावी हो रहे हैं, ये इन्होंने, इन पापियों ने कोई माताओं बहनों को लेकर के विदेश से नहीं आए थे, हमारी ही माताओं बहनों को लूटे, हमारे ही बच्चों को मारे, हमारे ही लोगों के जनेऊ को तोड़े, और फिर हम लोगों को इतना कुचले कि आज हम लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम उनको धर्म कहें कि अधर्म। इसलिए हम लोग इस भागवत कथा की ठीक महिमा को समझ करके हमारे परम पूज्य व्यास पवन कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो बात बता रहे हैं वो दूसरे व्यास लोग नहीं बताएंगे। इस बात को समझते ठीक से समझिए और अपने घरों में स्थापित करिए। माताएं बहनें अपने बच्चों को यही ज्ञान दीजिए जो शास्त्री जी बता रहे हैं। बस इसी के साथ परम पूज्य व्यास जी को और भागवत महाप्रभु को प्रणाम करते हुए, संतों को प्रणाम करते हुए और आप लोगों को प्रणाम करते हुए कि आप लोग अब धर्म के लिए कथा सुन रहे हैं, इसलिए आप सब लोगों का बहुत अभिनंदन करते हुए बहुत ही सुंदर हमारे परम पूज्य गुरुदेव अमृतानंद जी महाराज जी ने, हमारे महामंडलेश्वर जी ने आप लोगों को संदेश दिया। नवधा भक्ति है भागवत में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। परंतु हर चीज की एक मर्यादा होती है, हर चीज की एक सीमा होती है। श्रवण की भी मर्यादा है, कीर्तन की भी मर्यादा है, स्मरण की भी मर्यादा है। अब मैं निवेदन करूंगा, अपने परम पूज्य जो कि हमारे मार्गदर्शक हैं, जो पग पग पर हमें हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ने का ज्ञान देते हैं और आपके पद चिन्हों पर चल करके जो कुछ भी मैं यहाँ पर बोलता हूँ, इस व्यासपीठ से बोलता हूँ, मेरे गुरुदेव नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज खुद ही श्रीमद् भागवत गीता के बहुत प्रकांड विद्वान हैं, कथावाचक हैं श्रीमद् भागवत गीता के, और गीता के ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर शौर्यता, वीर्यता, पराक्रमता बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे गुरुदेव कह रहे थे कि कई हजारों करोड़ रुपया गुरुदेव के सिर की कीमत है, लगभग 2,5-3 हजार करोड़ से भी ज्यादा गुरुदेव के सिर की कीमत विधर्मियों ने लगाई है। पर फिर भी गुरुदेव देखिए, एक छोटे से निवेदन पर, एक छोटे से इस दास के निवेदन पर गुरुदेव हमारे बीच में चल करके आए हैं। जोरदार तालियां हमारे गुरुदेव के लिए। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए विराट व्यासपीठ को नमन करता हूं। परम आदरणीय हमारे शास्त्री जी हमारे बेटे समान हैं, लेकिन यहां से उतरने के बाद अभी शास्त्री जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं तो हमारे लिए आदरणीय हैं। मैं शास्त्री जी को नमन करता हूं। अभी कोई बता रहा था दर्शन भारती जी को महामंडलेश्वर, अरे भैया ये महामंडलेश्वर नहीं है, ये मुझ जैसे अपने चेले को महामंडलेश्वर बनवाते हैं। ये जो 2 आदमी दिखाई दे रहे हैं ना, और तीसरे पंडित अधीर कौशिक जी, इन्हीं 3 आदमियों ने हमें महामंडलेश्वर बनवाया भैया। और भैया हम तो मोहरे हैं इनके, हमारी जो गर्दन पे तो इन्होंने इनाम रखवा रखा है, वरना हम तो बहुत सीधे साधे भले आदमी हैं, हम तो किसी को कुछ भी नहीं कहते। अब ये बताते रहते हैं, पंडित जी किताब पढ़ते हैं, स्वामी जी आनंद बाबा जी बताते रहते, महाराज जी ये बोलो, हम वो बोल देते
पंडित जी का आग्रह है कि कुछ कविता सुनानी है। मैं दूसरे कवियों की कविताएं सुनाता रहता हूं, तो पंडित जी की बात को तो टाला नहीं जा सकता भैया। अगर हरिद्वार में रहना है तो कौशिक कौशिक कहना है, सही बात है। तो पंडित जी की बात पूरी करी जाएगी, लेकिन इससे पहले मैं अपनी माताओं, बहनों और बेटियों से एक बात कहूंगा बस। माताओं से, बहनों से और बेटियों से, मैं अब पुरुषों से कोई बात नहीं कहता। ये जो पुरुष है ना, ये कहने के पुरुष हैं, वास्तव में तो ये बस पता नहीं क्या है। लेकिन मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, आज धर्म खतरे में है, हमारा संपूर्ण अस्तित्व खतरे में है। एक समय ये पूरी पृथ्वी हमारी थी, सनातन के मानने वालों की, लेकिन जो ये हमारे पुरुष है ना, इनमें मर्दानगी बिल्कुल नहीं निकली और आज हम सारी दुनिया को हार गए। अब ये हमारा आखिरी टुकड़ा है जमीन का, जिसे भारत कहते हैं ना, ये आखिरी टुकड़ा है हमारे पास। अगर यहां से भी हम निकाल दिए गए तो हमारे पास दुनिया में कोई जगह नहीं होने वाली और केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। और ये भैया ना, ये योगराज सिंह जी हैं, हमारे पंडित जी, ये हमारी सुरक्षा में खड़े हुए हैं। लेकिन जब भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा और इन्हें इनका कप्तान आदेश देगा कि तुम मारो इस बुड्ढे को गोली, तो ये मुझे गोली मार देंगे, चाहे इनका हमसे लगाव कितना ही हो। क्योंकि पुलिस वाले अपने अधिकारियों के आदेश के गुलाम होते हैं और इनके अधिकारी नेताओं के गुलाम होते हैं। और जब नेता मुसलमान होंगे तो भैया ये हमें फिर छोड़ेंगे नहीं। और वैसे भी हमें गुलाम हमारी पुलिस ने बनाया है। 1400 साल से हमारे ही पुलिस वाले, हमारे ही राजा महाराजा, हमारे ही जागीरदार ये हमें मार रहे हैं। मुसलमान कितने आते थे? 20,000, 25,000, 30,000 घोड़े पर बैठकर आते थे। पास में बस तलवार होती थी, कुछ भी नहीं होता था। यहाँ हमारी बहन बेटियों को लूटते थे, हमारे जानवरों को मारकर खाते थे, हमारे जिन राजाओं को अपनी तरफ मिला लेते थे उनकी फौज उनके साथ हो जाती थी और हिंदू फौज खड़ी होकर हमारे मंदिरों को तोड़वाती थी, हमारे बेटों का कत्ल करवाती थी और हमारे बेटियों की मंडी लगा देती थी। इसीलिए मैं बिल्कुल सच बोलता हूं, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूं भाई। मरने वाला आदमी झूठ क्यों बोलेगा? मुसलमानों ने तय कर रखा है। मानव इतिहास में जैसे महाराज जी बता रहे थे, हमारे सर की सबसे ज्यादा कीमत है, किसी भी दिन हमारा कत्ल होने वाला है, तो मरने वाला आदमी झूठ क्यों बोलेगा? मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूं, आपके नेताओं ने, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। इस मुसीबत से केवल मेरी माताएं, बहनें, बेटियां हमें बचा सकती, और बचाने का तरीका है अपने परिवार को मजबूत करो। हर हर महादेव। और परिवार, तुम ये मत सोचो परिवार पैसे से मजबूत होते हैं। कभी ये सोचने लगी हो आज जाते ही घर में जो है पक्का करवा देंगे, 500 गज की कोठी को 1000 गज की करवा देंगे, उससे कुछ नहीं होता। कोठी चाहे 500 गज की जगह 50 गज का मकान हो, लेकिन रहने वाले उसमें 15 जरूर हो। पता चला कोठी तो हो गई 500 गज की, रहने वाले हो गए बुढ़े बुढ़िया, 2 कुत्ते और उनका नौकर। तो ऐसी कोठी में लग जाए आग, और लग जाएगी, इससे अच्छा है 50 गज में मकान बनाओ, 3 मंजिल खड़ी कर लो, अपने सास ससुर को अपने साथ रखो, घर में कम से कम 5 या 6 बाल गोपाल हो, बच्चे हो कम से कम 5 या 6। भाई ये समझ लो, एक बच्चा होने से तो बच्चे का ना होना अच्छा है, ये हमारा वेद कहता है। दुनिया में महाभारत में, और ये समझ लो, जिन्होंने एक बेटा पैदा किया है ना, जिन माँ बाप ने एक बेटा पैदा किया है, वो माँ बाप तो राक्षस हैं, सांप हैं। वो माँ नागन से कम मत मानो जो केवल एक बेटा पैदा करते। मान लो किसी का नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन किसी ने अपनी मर्जी से केवल एक बेटा पैदा किया, ऐसी माँ को औरत मत मानना, उसे मानना कि वो नागिन है जो अपने बच्चों की मौत का कारण बनेगी। और व्यासपीठ पे बैठ के कह रहा हूं, मैं यहाँ पे कथा में कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। तो भैया
अपने परिवार को बचाने के लिए परिवार को मजबूत करो। मेरी जो भी माताएं, जो भी बहनें, जो भी बेटियां बच्चे पैदा कर सकती हो, अभी और बच्चे पैदा करें। और जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, हंसने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, बहुत ही गंभीर बात बता रहा हूं आपको। देखो, मैं बाबा हूं आपका, और अपनी बेटियों से ये बात करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इतना खुल के मेरे सिवा कोई भी आपसे ये बात नहीं करेगा, इसलिए मुझे करनी पड़ रही है। और जो माताएं, मेरी जो बहनें, मेरी जो बेटियां इस उम्र को पार कर गई हैं, वो अपने घर में अपनी बेटियों से, अपनी बहुओं से, और जहां भी बैठे कहें कि भाई जो गलती हमने कर दी वो गलती तुम मत करना, जो गलती हमने कर दी वो गलती तुम मत करना। कम से कम हर औरत के 3 या 4 बेटे होने चाहिए और 1 बेटी जरूर होनी चाहिए। और भैया सुनो, मैं तो कह के मर जाऊंगा। अगर हिंदुओं ने मेरी बात नहीं मानी तो बचेगा तुम में से कोई नहीं फिर। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। चलो अब एक कविता सुनाता हूं, जैसा पंडित जी का आदेश है। पंडित जी बस 3 मिनट में कविता मेरी पूरी हो जाएगी। अब ये कविता मर्दों के लिए है। भैया मर्द हैं यहाँ पर? जो मर्द हो जरा हाथ खड़े कर दो, तुम्हारे लिए एक कविता सुना देता हूं। हे मित्र सुनो अब साथ चले, हे मित्र सुनो अब साथ चले, अब और पंथ क्या शेष रहा, संकटापन्न जीवन समान है बीच सिंधु में महायान, उस ओर शांति जिस ओर विजय, अब और नया क्या हो निश्चय, जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस बार संधि का नाम नहीं। हे मित्र सुनो अब धनुष धरें, रण में चलकर कुछ काम करें, देखे है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा, अपने धर्म को विजय दिलाएं हम। जरा ध्यान से सुनिए, ये धर्म की लड़ाई है। अपने धर्म को विजय दिलाएं हम, या सब वीर गति पाए हम, करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। और युद्ध बुरा ही होता है। भाई ये लड़ाई कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जब दुर्योधन कह देता है ना कि 5 गांव तो छोड़ो, बिना लड़ाई के तो सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा, तब लड़ाई लड़नी पड़ती है। जब रावण कह देता है ना कि मैं सीता को वापस नहीं दूंगा, तब लड़ाई लड़नी पड़ती है। युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दोहराए नहीं, लेकिन लड़ना पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है, और बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है। और सुनो, धर्म बचाने की खातिर अब लड़ना बहुत जरूरी है, अब लड़ना बहुत जरूरी है। अब लड़ना जरूरी है, तो लड़ेगा कौन? देखो, भाई के लिए भाई लड़ता है, चाचा के लिए भतीजा लड़ता है, मामा के लिए भांजे लड़ते हैं, और बाप के लिए बेटा लड़ता है। और जब तुम्हारा एक बेटे का कॉन्सेप्ट होगा तो ना चाचा होंगे, ना भतीजे होंगे, ना मामा होंगे, ना भांजे होंगे, बस बाप बेटे का रिश्ता रह जाएगा, कोई रहेगा ही नहीं। तो फिर कोई किसी के लिए नहीं लड़ेगा। और एक मित्रता का रिश्ता बहुत बड़ा होता है, दोस्त के लिए दोस्त भी लड़ता है। हमारे लिए अधीर कौशिक जी, दर्शन भारती जी, अमृता के मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं। हमारे लिए ये लड़ते हैं क्योंकि हमारे दोस्त हैं। अपने पतियों से, अपने भाइयों से, अपने बेटों से कहो ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाएं, और समय पर अपने दोस्तों का साथ दें। हिंदुओं की औरतें अपने पतियों को क्या करती है, अपने घर में घुसा के रखती है, फिर बेटों में भी यही गंदी आदत आ जाती है।
तो जब जरूरत पड़ती है कोई किसी का साथ नहीं होता। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बस तुमसे यही अनुरोध है कि ऐसे ही करके तुम हमें बचा लो। हर हर ये तुम्हें ही बचाना है हमें, हम तुम्हें नहीं बचा सकते। अब तुम्हें हमको बचाना है और कैसे ही करके बस हमें बचा लो। जरा बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और शास्त्री जी का बहुत समय हम लोग पी गए, शास्त्री से बड़ी क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सुंदर हमारे गुरुदेव ने आपको संदेश दिया है। आप इस व्यासपीठ से हमारे गुरुदेव का जो आशीर्वचन है इसे अपने जीवन में जरूर धारण करना, तभी आप सुरक्षित रह सकते हो, तभी आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। सभी लोग बैठे रहेंगे, इसके बाद थोड़ा सा गुरुदेव का स्वागत, उसके बाद गोवर्धन पूजन और 56 भोग भी आप लोग लेकर के जाएंगे। सब लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखें। सब प्रथम मैं रेणु शर्मा जी से कहूँगा कि वो आए, गुरु जी का आशीर्वाद लें। हमारी अब मैं अप्सरा जी से कहूँगा, हंसिका जी से कहूँगा, सरिता जी से कहूँगा, राजेश जी से कहूँगा, एक एक करके भागवत परिवार की सभी पदाधिकारी कृपया यहाँ आ जाएं, स्वागत करते जाएं क्रमवार, एक एक करके। इस तरह सभी पदाधिकारी एक एक करके आते रहे और